अस्सलाम वालेकुम। तस्दीक के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर इकबाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर आज एक अहम समाअत जारी है। और इस समाअत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब मौजूद हैं, वो ये समाअत कर रहे हैं। और ये समाअत जो है, इसका अगर मैं पस मंज़र आपको बताऊँ तो 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हुआ था, जिसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे परवेज़ इलाही, काफ लीग के अहम रहनुमा, जो उन्होंने 186 वोट हासिल किए थे, और जो नून लीग के उम्मीदवार थे हमजा शहबाज, उन्होंने 179 जो है वो वोट हासिल किए थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मज़ारी थे, उन्होंने काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के एक ख़त को आखिर में वोटिंग के बाद पढ़ा, और उस ख़त को पढ़ने के बाद उन्होंने जो काफ लीग के 10 वोट थे उनको मुस्तरद कर दिया। और इस हवाले से जो परवेज़ इलाही उन्होंने उसी दिन एक दरख्वास्त दायर की लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की, और वहाँ पर जो उस दौरानिए में जो है वो हमजा शहबाज के को जो है वो एक इख्तियारात उनके कम करके उन्हें एक वज़ीर आला जो है बनाया गया, लेकिन इख्तियारात उनके कम कर दिए गए थे। अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक अहम समाअत जारी है। इस हवाले से अपोजिशन ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उससे पहले हुकूमती इत्तेहाद जो है, जिसमें मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो और जो दीगर जमातें हैं PDM की, उन्होंने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये मुतालबा किया कि फुल कोर्ट जो बेंच है वो बनाया जाए और उसकी सरबराही में फ़ैसला किया जाए। ये जो 3 रुकनी बेंच है ये फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक तरफ़ा फ़ैसले को नहीं मानेंगे, और ये जो एक तरफ़ा फ़ैसले हैं ये कानून और ये एक तरफ जो तराजू है, जो सुप्रीम कोर्ट का तराजू आप देख भी रहे होंगे, जो बैलेंस है। मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये तराजू जो है वो हमें अनबैलेंस दिखाई देता है, और एक तरफा फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ जब दबाव डालती है अदालतों के ऊपर तो वो उनकी तरफ फैसले देते हैं। तो ये समाअत आज की बहुत अहमियत की हामिल है, और ये क्या होगा आज के इस जो समाअत हो रही है, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम तो बारिश का सिलसिला जारी है, अभी भी आप देख सकते होंगे, और थोड़ी सी ठंड भी पड़ चुकी है, लेकिन सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से हुकूमती इत्तेहाद जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद फिर जो तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी और श्री मज़ारी और दीगर जो नुमाइंदगान हैं, उन्होंने भी उसके रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और एक सख्त उन्होंने भी रद्द अमल दिया है इस हवाले से। अब आज की जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि जो तमाम तर नज़रें हैं वो इस आला अदालत के ऊपर लग चुकी हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज क्या फ़ैसला देंगे, या फिर फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील पाएगा। ये बहुत अहमियत का हामिल है, और आज देखना होगा कि क्या होगा। देखते रहिए तस्दीक। आज जो समाअत के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शुरू में ये लग रहा था कि समाअत जो है वो शायद फुल कोर्ट के हवाले कर दी जाए, लेकिन जो समाअत है वो शुरू हुई, और जो इरफान कादिर साहब हैं, जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उन्होंने सख्त लहजे में जजेस साहिबान के सामने जो है वो उन्होंने सवाल किए, और उन्हें इस बात पे मजबूर करने की कोशिश की कि फुल कोर्ट की जानिब जाया जाए, फुल कोर्ट बेंच जो है उसकी जानिब जाया जाए। लेकिन अब तक जो है वो इस हवाले से फुल कोर्ट नहीं बन पाया है। अभी क्या फ़ैसला आएगा ये अभी आना बाकी है। उसके बाद यहाँ पर रेंजर्स जो है उसको भी, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता हो वहाँ पर, तो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। रेंजर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको आने पर पाबंदी लगाई गई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का माहौल जो है वो शदीद जो है हमें एक फोकसिंग नज़र आ रहा है। हर नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के इदारों की, सब नज़रें जो हैं वो आज इस फैसले के ऊपर लगी हुई हैं, और यही फ़ैसला जो है वो आने वाले सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होगा। हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।